आपको अगर कहीं बाहर से चोट लगी तो वो डिजीज़ है। बाहर से चोट ना लगे तो मतलब इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो रही है फंक्शन में, किसी बॉडी स्ट्रक्चर में, तो उस चीज़ को आप क्या कहते हैं, डिजीज़ कहते हैं। बट याद रखिए कि ये जो है आपकी एक्सटर्नल इंजरी के कारण नहीं होनी चाहिए। और डिजीज़ से क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, आपकी इंटायर बॉडी है, उसके अंदर मेल फंक्शन यानी कि आपके बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स सारे के सारे इफेक्ट होंगे, उनका काम करना जो है इफेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दूसरी साइड पे इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर कुछ पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, एनीथिंग जो है आपकी बॉडी के अंदर चला जाए और आपकी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं उनको इफेक्ट करे, उनको हार्म करे, दैट इज कॉल्ड एन इन्फेक्शन। सो हमने जाना डिजीज और इन्फेक्शन में डिफरेंस क्या आ गया। डिजीज हमारी एक्सटर्नल इंजरी के कारण नहीं हो सकती और डिजीज के क्या होता है कि एबनॉर्मल फंक्शन होने लग जाता है हमारी बॉडी के अंदर। बट इन्फेक्शन के अंदर कुछ इन्वेड हो जाता है, इन्वेजन होती है बैक्टीरिया, वायरसेस और प्रोटोजोआ वगैरह की, जिसके कारण जो है सेल इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी के। अब बहुत सारे जो है आपके कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं, जैसे ये सारे मैंने आपको जो है एक मतलब पिक्चर सी दिखा रखी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैं बैक्टीरियाज, ये हैं वायरसेस, ये है प्रोटोजोआ, ये है फंगस। ठीक है, तो मतलब ये जो है कॉजेटिव एजेंट होते हैं किसी भी डिजीज़ करने के लिए, जिसमें आपका जैसे बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल वुपिंग कफ, पर्ट्यूसिस जिसे आप काली खांसी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस टीबी बैक्टीरिया के कारण होती है, वायरसेस के कारण जैसे मीजल्स, मम्स, रूबेला, हेपेटाइटिस, एड्स जैसी बीमारियां वायरसेस से होती हैं। प्रोटोजोआ जो है मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है। रिंग वॉर्म जो है वो फंगस के कारण देखने को आपको मिलता है। तो मतलब ये सारे के सारे कॉजेटिव एजेंट्स हैं जो अपनी किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ को फैलाते हैं। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या होता है, दे आर कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस वर्ड का मतलब क्या होता है कि जब एक बीमारी जो है, एक डिजीज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक फैल जाए, उसको आप कॉन्टेजियस कहते हैं। और इसका रीजन भी क्या होता है, या तो एक पर्सन दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आ रहा है, या फिर एनिमल पर्सन के कांटेक्ट में आ रहा है। और ये कांटेक्ट आपका डायरेक्ट भी हो सकता है, ये आपका कांटेक्ट इनडायरेक्ट भी हो सकता है। मतलब अगर आपकी कॉन्टेजियस हो बीमारी तो दैट मीन्स वहां पे कांटेक्ट आना चाहिए। और ये कांटेक्ट डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट जैसे आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो इन्फेक्टेड हो जाए, फीकल मैटर हैं आपके, जो फीकल मैटर है कोई भी एनिमल स्पीशीज जो है आपके साथ मतलब आई मीन टू से जितने भी फीकल मैटर हैं वो आपकी बॉडी के साथ टच कर जाए, या फिर कोई भी बॉडी फ्लूइड्स, आपका सलाइवा हो सकता है, लिक्विड पार्टिकल्स हो सकते हैं, जैसे आप छींक मार देते हैं, स्नीजिंग कर देते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू हो सकती है। और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है कि जिसमें आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, हवा, पानी, फूड और इंसेक्ट जो है आपको जो इस बीमारी को फैलाते हैं। और ये जो डिजीज़ होती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, ये एक्यूट होती है। एक्यूट का मतलब क्या होता है कि ये जल्दी से जल्दी अपना जो है रंग दिखाएगी और ये बहुत जल्दी से फैलेगी। सो कम्युनिकेबल डिजीज़ आर द एक्यूट डिजीज़। ये नहीं है कि हाँ ये टाइम लेगा, नहीं, एक्यूट होती हैं, उसी टाइम अपना इफेक्ट दिखा देती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें जैसे कोल्ड है, फ्लू है, टाइफॉइड है, एड्स है, सो दीज आर द कम्युनिकेबल डिजीज, जिसके कारण जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ जो है ये जो डिजीज़ है फैल सकती है बाय सलाइवा, बाय ब्लड, कॉन्टैक्ट, फूड, एयर, किसी भी तरीके से जो है कॉन्टैक्ट हो सकता है। अब देखेंगे कि इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। जो मेन सिम्टम्स होते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ के, डायरिया, जैसे कि आपकी बॉडी से जो स्टूल्स निकलते हैं, स्टूल निकलता है तो वो आपका लिक्विड फॉर्म में निकलता है, तो डेट इज डायरिया। वॉमिटिंग, डाइसेंट्री में जो है लूज जो मतलब आई मीन टू से जो है वाटरी लिक्विड स्टूल निकलता है, प्लस जो है आपके ब्लड वाली कंडीशन भी यहाँ पे देखने को मिलती है, ब्लड, म्यूकस वगैरह भी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है। बॉडी के अंदर जो है मसल्स हैं, मांसपेशियाँ, उनमें दर्द होने लग जाएगा, सिर दर्द होगा, फ्लू, जुकाम वगैरह हो जाएगा, रनिंग नोज यानी कि नाक बहने लगेगा, फीवर होगा, आपको बुखार होने लग जाएगा, कफ, खांसी होगी, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी देखने को आपको मिल जाती हैं, सांस की दिक्कत भी देखने को आपको मिल जाती है। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब देखेंगे
कि हम इनसे प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं। जैसे कि हमने जानते हैं कि अगर हम जब कॉन्टैक्ट के थ्रू आना है तो आपको एक मास्क पहनना ज़रूरी है, लेकिन तब पहनिए जब आपको ज़रूरत होती है। और सोशल डिस्टेंसिंग जाने के दूर रहना पड़ेगा। दूर रहने का मतलब ये है कि कम से कम जो है 1 मीटर की दूरी आपको दूसरे पर्सन के साथ बना के रखनी होगी। ये प्रिकॉशन ले सकते हैं। अपने हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा बार बार आपको धोना पड़ेगा, और किसी भी पर्सन की जो चीज़ है, चाहे कपड़ा है, थाली है, खाना है, कोई भी चीज़ अगर आप शेयर नहीं करोगे तो आप इससे बच सकते हो, इस कम्युनिकेबल डिजीज से बच सकते हो। सो दीज आर द कम्युनिकेबल डिजीजेज। सो नेक्स्ट है हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। व्हाट आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज? ये जो बीमारियां होती हैं, ये वो बीमारियां होती हैं जो आपकी स्प्रेड नहीं होती, और ये नॉन कंटेजियस, यानी कि आपके डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये बीमारी फैलती किसके कारण है? आपकी इंटरनल रीज़न हो सकते हैं, आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, या आप लंबे टाइम से बीमार हो सकते हैं, आपके जितने भी सेल बॉडी के अंदर हैं उनमें एबनॉर्मेलिटी फंक्शन हो सकता है, या फिर आपके पेरेंट से आपको वो बीमारी होती जा रही है, या फिर आपने खाना पीना कम कर दिया तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। दैट मीन्स ये किसी पर्सन के कॉन्टैक्ट के कारण नहीं, ये आपके ओन रीजन के कारण ये हो सकती है। और ऐसी डिजीज जो आपके पर्सन टू पर्सन के कॉन्टैक्ट के साथ नहीं फैलती, इनको हम नॉन कॉन्टेजियस यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। और ये जो डिजीज होती हैं, ये आपका अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, अपनी हैबिट्स चेंज करते हैं, ईटिंग हैबिट्स और स्लीपिंग पैटर्न्स, एनवायरमेंटल चेंजेस, एलर्जी, मेलन्यूट्रिशन, लॉन्ग टर्म इलनेस, साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, इनके कारण जो है ये प्रॉब्लम देखने को आपको मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में कौन सी चीज़ आ सकती है? डायबिटीज़, शुगर प्रॉब्लम, स्ट्रोक्स, हार्ट स्ट्रोक हो सकता है। अगर आप जो है फैटी खाना ज़्यादा खा रहे हैं, एलर्जी हो सकती है किसी भी चीज़ से, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा होने की प्रॉब्लम हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि आपके हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर रोग भी हो सकता है। तो दीज आर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो आपके ईटिंग पैटर्न, लाइफस्टाइल, इन्वायरमेंटल चेंजेस, आपके नॉर्मल फंक्शन, मेलन्यूट्रिशन, इनहेरिटेंस, किसी भी रीज़न के कारण देखने को आपको मिल सकती है। अब इन चीज़ों से हम प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं, किस तरीके से इन चीज़ों से बचा जा सकता है? अगर हम देखें कि अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, तो आप इन चीज़ों से बच सकते हो। रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जितनी आपके शरीर जो कर सकता है उतनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो आपको इन चीज़ों से बचा जा सकता है। लॉन्ग टर्म में आपको इन चीज़ों से आप बच पाएंगे। आपको प्रॉपर स्लीप और रेस्ट लेना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो प्रॉब्लम और क्रिटिकल होती जाती है। बॉडी चेकअप्स आपको रेगुलर करवाता रहना पड़ेगा, और सर्जिकल भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको करेक्ट किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है, लेकिन सर्जरी वहाँ पे जहाँ पे आपकी डिजीज़ उस तरीके की हो जहाँ पे सर्जरी होनी हो, तो उस चीज़ के ऊपर जो है आप सर्जरी करके उस चीज़ को आप डिजीज़ को आप क्योर कर सकते हो। सो अब ये हैं कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, ठीक है। लेकिन WHO जो है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक डेटा दिया हुआ है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ही मैंने डेटा लिया था, कि जितनी भी 60% हमारे वर्ल्ड के अंदर डेथ होती हैं, 60% ऑफ द डेथ इज़ ड्यू टू द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ध्यान रखें, नॉन